पाएगा कि फिर एक नई गुलामी में खड़ा हो गया। पुराना मंदिर छूट गया, नया चर्च खड़ा हो गया, लेकिन वो नया देखने को ही था। वो सब्स्टिट्यूट सिद्ध होता है पुराने मंदिर की जगह, फिर एक दूसरा मंदिर उपलब्ध हो जाता है। एक गुलामी बदलती, दूसरी गुलामी शुरू हो जाती। मैं आपको कोई नई गुलामी का संदेश देने को नहीं हूं। गुलामी से गुलामी की तरफ नहीं, गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ यात्रा करनी, वो मेरी बात मान के नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता हूं। मैंने निवेदन कर दी अपनी बात, उसे सोचने समझने की है। अगर वो फिजूल मालूम पड़े तो उसे एकदम फेंक देना, क्योंकि जरा भी आपने फेंकने में संकोच किया कि वो आपको पकड़ लेगी। जरा ही आप डरे कि इसको न फेंके, वो आपकी गुलामी बन जाएगी। फिर वो आपके भीतर जड़ें फैलाना शुरू कर देगी। कल आप एक नई गुलामी में फिर से आबद्ध हो जाएंगे, एक नया कारागृह फिर खड़ा हो जाएगा। अब तक के सभी गुरु, सभी शास्त्रा मनुष्य के लिए कारागृह इसी तरह बन गए। मैं आपके लिए कोई कारागृह, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए मेरी बात मानने का जरा भी मोह करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आप तथ्यों को विचार कर लें, सोच लें, और अगर तथ्य दिखाई पड़ते हो तो क्या मैं आपसे ये कहूं कि आपको फिर एक्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा? तथ्य दिखाई पड़ेंगे तो आप कुछ करेंगे ही। तथ्य दिखाई नहीं पड़ते इसलिए कुछ नहीं करते। रास्ते पर सांप जाता आपको मिल जाए, दिखाई पड़ जाए, तो क्या आप पूछेंगे अब मैं क्या करूं? आप छलांग लगा जाएंगे, पूछेंगे नहीं। पूछने की सुविधा और फुर्सत वहां आप नहीं पाएंगे। घर में आग लग जाए तो आप क्या पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं? आप बाहर निकल जाएंगे। जिस दिन आपको यह दिखाई पड़ जाए कि आपका मन हजारों साल से गुलामी में बंधा हुआ है, उस दिन क्या आप किसी से पूछेंगे मैं क्या करूं? नहीं, आप गुलामी के बाहर कूद जाएंगे। देखते ही क्रिया होनी शुरू हो जाती। आपने देखा नहीं इसलिए क्रिया नहीं हो रही। आपको पता चल जाए कि आपको कैंसर हो गया, आप फिर पूछेंगे क्या करूं? आप फौरन चिकित्सा के लिए दौड़ धूप में लग जाएंगे। आप कैंसर के बाहर होना चाहेंगे। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, गुलामी उससे बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि कैंसर केवल शरीर को नष्ट करता है, गुलामी आत्मा को नष्ट कर देती है। और हम सब गुलाम हैं, इसलिए हमारी आत्माएं नष्ट हो गई हैं। इसलिए नहीं आत्माएं नष्ट हो गई कि आप मंदिर नहीं जाते हो। क्या बेवकूफी की बातें हैं। कोई मंदिर नहीं जाएगा इससे आत्मा नष्ट हो जाएगी। इससे आत्मा नष्ट नहीं हो गई कि आप रोज सुबह धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हो। धर्म ग्रंथ पढ़ने से आत्माएं बचती होती तो बहुत सरल नुस्खा था। इसलिए भी आत्मा नष्ट नहीं हो गई कि आप यज्ञोपवीत नहीं पहनते, टीका नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते। अगर इतना सस्ता मामला होता आत्मा को बचाने का, तब हमने दुनिया की आत्मा कभी की बचा ली होती। आत्मा इसलिए नष्ट नहीं हो गई, आत्मा इसलिए नष्ट हो गई कि आप एक गुलाम हो, और गुलामी में आत्मा के फूल नहीं खिलते। आत्मा के फूल खिलते हैं स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता की भूमि में। गुलाम आदमी के भीतर आत्मा नहीं विकसित हो सकती, और हम सब गुलाम हैं। क्या इस गुलामी को आप देखेंगे? मन होगा कि इसको देखें ना। कुछ तरकीबें, कुछ तर्क सुझा के इसको देखने से बच जाएं, क्योंकि देखने के बाद फिर आपको परिवर्तन से गुजरना अनिवार्य हो जाएगा। तो आप अपने मन को 25 जस्टिफिकेशन खोज के न देखने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि न देखें। हमेशा आदमी उन चीजों से आंख बंद कर लेना चाहता है जिनको देखने से परिवर्तन का डर होता है। शुतुरमुर्ग
अपने सिर को छिपा लेता है रेत में शत्रु को देखकर। जब शत्रु दिखाई नहीं पड़ता तो वो सोचता है जो दिखाई नहीं पड़ता वो है ही नहीं। लेकिन दिखाई न पड़ने से शत्रु नष्ट नहीं होते। तो आप छिपा लेना चाहेंगे 25 तरह के तर्क जाल में कि नहीं मैं गुलाम कहां हूं। कौन कहता है कि मैं गुलाम? लेकिन इतनी जल्दी छिपाने की आप न करें। छिपाते रहे हैं गुलामी को अच्छे अच्छे शब्दों में, इसलिए गुलामी आज तक शेष है। ये कभी की समाप्त हो जानी चाहिए थी। इसके बचे रहने का कोई कारण नहीं है, लेकिन हम छिपाते हैं। और हम बहुत होशियार लोग हैं। आदमी मर जाता है तो सुंदर कपड़े से ढाक देते हैं, फूल रख देते हैं ऊपर। घर में कहीं गंदगी होती है, खूबसूरत पर्दा टांग देते हैं। शरीर सुंदर नहीं होता तो सुंदर कपड़ों से ढांक लेते हैं। हम जहां जहां कुरूपता होती सुंदर से ढांक देते हैं, जहां जहां असत्य होता है सत्य के शब्दों से ढांक देते हैं। सब तरफ से ढांक देते हैं, फिर वो चीज बची रह जाती है। फिर उससे छूटने का हम खुद ही भूल जाते हैं। हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने कुछ छिपा रखा है। हम अपनी गुलामी को छिपाए हुए हैं और हमने अच्छे अच्छे शब्द दे दिए हैं। हमने बहुत अच्छे शब्दों में अपने आप को छिपाने के उपाय कर लिए और इस छिपाव के कारण ही हमारी मुक्ति के द्वार बंद हो जाते। धर्मों की गुलामी में हम गौरव अनुभव करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, इस बात को हम शान से कहते हैं। शान से कहने के कारण भीतर की जो गुलामी है वो दिखाई नहीं पड़ती। अगर कोई आदमी शान से कहने लगे कि मैं कैंसर का मरीज हूं, और अगर भीड़ उसके साथ खड़ी हो जाए कि बहुत बड़ी बात है, तो फिर कैंसर के इलाज की कोई जरूरत न रह जाएगी। 2500 इसी तरह की बीमारियां हम छिपाए हुए। एक अहंकारी आदमी कहता है मैं स्वाभिमानी हूं, और स्वाभिमानी के शब्द में वो अहंकार को छिपा लेता है। सारी दुनिया को टुकड़ों में बांध के गुलामी पैदा की गई, लेकिन आदमी कहता मैं भारतवासी हूं, भारत मेरी मातृभूमि है, मेरा झंडा सबसे ऊंचा है, और वो भूल जाता है कि ये उसकी गुलामी है। चीनी की गुलामी चीन है, भारतीय की गुलामी भारत है, पाकिस्तानी की गुलामी पाकिस्तान है। और जब तक दुनिया में हर आदमी ये नहीं समझेगा कि मेरा देश मेरी गुलामी भी है, और इस गुलामी के कारण मैं सारी मनुष्य जाति से मिलने में असमर्थ हो गया हूं, तब तक हम इन बातों को दोहराए चले जाएंगे और उनसे छुटकारा नहीं हो सकता। हमने सब गुलामियों को अच्छी तरह छिपा के रखा हुआ है। पत्नी अपने पति से कहती है कि ये हमारा प्रेम है, मैं तुम्हारी दासी हूं, आप मेरे स्वामी हैं। और एक गहरी गुलामी पति और पत्नी दोनों छिपा रहे हैं और प्रेम की बातें कर रहे हैं, और उस गहरी गुलामी में रोज पिस रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं, रोज कलह से भरे हुए हैं, रोज कॉन्फ्लिक्ट है, रोज झगड़ा है। कहीं प्रेम में कोई झगड़े हुए हैं? प्रेम भी कलह जानता है, प्रेम भी डोमिनेट करना चाहता है। प्रेम का इन चीजों से क्या वास्ता? लेकिन नहीं, गुलामी है एक गहरी, और उस गुलामी को अच्छे शब्दों में हम छिपा लेते हैं। पति पत्नी का नाता है, दाम्पत्य है, फला है, ढिका है, और गुलामी को ढांक लेते हैं अच्छे फूलों से। फिर उसको मिटाने का उपाय नहीं रह जाता, बदलने की संभावना नहीं रह जाती।
ऐसे ही आदमी ने अपनी आत्मिक गुलामी को अच्छे शब्दों में छिपाया हुआ है। अगर आप शब्दों को उखाड़ कर देखेंगे तो ये गुलामी आपको दिखाई पड़ जाएगी, और दिखाई पड़ जाने से एक क्रांति शुरू हो जाती है। फिर आपको पूछना नहीं पड़ता मैं क्या करूं, आप गुलामी को हटा के रख देते हैं, आप गुलामी के जाल को तोड़ डालते हैं, आप गुलामी के बाहर हो जाते हैं, आपके भीतर एक नए चित्त का जन्म हो जाता है। पुराने चर्च को आप गिरा देते हैं, भूमि साफ कर लेते हैं, अब किसी नए चित्त का निर्माण हो सकता है। उस नए चित्त के निर्माण के लिए हम आने वाले 2 दिनों में चर्चा करेंगे कि किन आधारों पर वो नया चित्त निर्मित हो जाए। आज तो इतना ही सुबह मुझे आपसे कहना था कि आप ये देखने को तैयार हो जाएं कि पुराना चित्त एक बीमारी, एक गुलामी, एक दास्ता, एक रोग है। फिर अगर ये बात दिखाई पड़ जाए तो आगे जो क्रांति हो सकती है मन में, उसका विचार किया जा सकता है। अभी सुबह के लिए इतनी ही बात। फिर हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। उस संबंध में थोड़ी सी बात मुझे आपसे कहनी। जैसा मैंने कल रात आपको कहा, मेरे लिए ध्यान परम विश्राम की अवस्था है। वो कोई काम नहीं, एक विश्राम, एक रिलैक्सेशन है। सुबह का ध्यान एक अपूर्व विश्रांति में ले जा सकता है अगर आप तैयार हो। एक छोटा सा सूत्र ख्याल में रखना है और कुछ भी नहीं। यहां इतने पक्षियों की आवाजें हैं, झिंगुरों का गीत है, चारों तरफ बहुत सी ध्वनियां हैं, जंगल का संगीत है। बस इसको चुपचाप सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हम थोड़े फासले पर बैठेंगे और बैठ के सारे शरीर को ढीला छोड़ देना है। ढीले छोड़ने में सुविधा होगी अगर रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी हो। रीढ़ बिल्कुल सीधी हो, सारे शरीर को शिथिल छोड़ देने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे खूंटी पर कपड़ा टांग देते हैं, ऐसे ही सीधी रीढ़ पर पूरा शरीर टंग जाएगा और ढीला हो जाएगा। रीढ़ सीधी होगी तो शरीर पर बहुत कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि शरीर जब भी किसी तरफ झुकता है तो जमीन का ग्रेविटेशन उसे खींचना शुरू कर देता है और शरीर में तनाव पैदा हो जाता है। तो रीढ़ को बहुत आहिस्ता से सीधी, उसको भी खींच के सीधी नहीं, कोई स्ट्रेंड, कोई परेशानी नहीं लेनी है। आहिस्ता से रीढ़ को सीधा करके सारे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देना है जैसे खूंटी पर कोट लटका हो, रीढ़ पर सारा शरीर लटक जाए। धीमे से उसे ढीला छोड़कर आंखें बंद कर लेनी। आंख भी जोर से बंद नहीं करनी है कि तनाव हो, आंख की पलक धीरे से छोड़ देनी है जिससे पलक अपने आप बंद हो जाए। फिर क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। चारों तरफ जो भी आवाजें हैं, सभी आवाजों के प्रति अलर्टनेस, सभी आवाजों के प्रति जागरूक रहना है। एक एक आवाज सुनाई पड़ती रहे। आपने सुना होगा अब तक ध्यान के बाबत कि ध्यान में कोई आवाज नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। आप राम राम जप रहे हैं तो वही सुनाई पड़ना चाहिए और कुछ सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। आप जो भीतर कर रहे हो वही होना चाहिए। बाहर की कोई आवाज सुनाई पड़ी तो ध्यान में बाधा पड़ गई। उसको मैं ध्यान नहीं कहता हूं जिसमें बाधा पड़ सके। जिसमें बाधा पड़ ही ना सके वही ध्यान है। जिसमें सब बाधाएं ध्यान में सहयोगी हो जाएं वही ध्यान है। अभी सब तरफ जो आवाजें हैं, इसके प्रति कोई रेसिस्टेंस नहीं लेना है, मन में कोई विरोध नहीं लेना। ये सब आवाजें मन में से गूंजती निकल जाएं और हम चुपचाप सारी आवाजों को सुनते रहें। किसी एक आवाज को नहीं, सभी आवाजों। आवाज सुनते सुनते ही आप पाएंगे कि भीतर एक फर्क पड़ना शुरू हो गया। भीतर कोई चीज शांत होने लगेगी।
क्योंकि जब हम किसी एक चीज को सुनना चाहते हैं तो चित्त में टेंशन पैदा होता है, शेष चीज को इंकार करना पड़ता है, एक को सुनना पड़ता है तो चित्त में तनाव आता है। जब हम सभी को सुनना चाहते हैं चित्त में कोई तनाव नहीं आता है, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, इसलिए कोई तनाव नहीं है। चॉइसलेसली, बिना चुनाव के सारी आवाजों के प्रति सिर्फ जागरूक रह जाना। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक साइलेंस पैदा होती चली जाएगी। अभी 10 मिनट के भीतर ही अगर आपने मेरी बात को समझ लिया तो आप पाएंगे कि आप एक नए ही अनुभव को उपलब्ध होते हैं जिसको आपने कभी भी नहीं जाना। सुबह 3 दिन हम इसी प्रकार चारों तरफ के वायुमंडल की ध्वनियों को सुनने का प्रयोग करेंगे। अब आप थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएंगे ताकि कोई एक दूसरे को छूता हुआ न हो। दूर झाड़ों के नीचे भी जा सकते हैं। फर्क पड़ना शुरू हो गया। हाँ, अपनी अपनी जगह रीढ़ को, स्पाइन को सीधा कर लें, आहिस्ता से आंख बंद कर लें और बिल्कुल शिथिल और शांत बैठ जाएं। आंख बंद कर लें, सारे शरीर को ढीला और शिथिल छोड़ दें। फिर चारों तरफ बहुत आवाजें हैं, एक भी आवाज न चूक जाए, इतने होश से भरे हुए धीमे से घुंघरू की आवाज भी न चूक जाए। चुपचाप सुने, सिर्फ सुने। सुनते सुनते ही मन शांत होता जाएगा। 10 मिनट के लिए सुनने के प्रयोग को करें। सुने, बस सुनते जाएं, एक एक आवाज का ध्यान बना रहे और सुनते सुनते ही पाएंगे कि मन शांत होता जाता है।
सुने, मौन से सुनते रहे, मन धीरे धीरे शांत होता जाए। मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे 2-4 बार गहरी सांस लें और फिर आहिस्ता से आंख खोलें। धीरे धीरे 2-4 गहरी सांस लें और फिर आहिस्ता से आंख खोलें। ये तो हमने प्रयोग के लिए यहाँ किया। दोपहर में, रात्रि में, जब भी आपको समय मिले, कहीं एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएं और 15 मिनट 20 मिनट इसे करें। अकेले आप होंगे तो बहुत सुविधा से कर सकेंगे। सुबह की बैठक समाप्त हुई।